आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है वाल्मीकि और ये एक दलित राइटर हैं और इनकी किताब एक आप पढ़ सकते हैं जो कि किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, जिस किताब का नाम है जूठन। इन्होंने अपनी किताब में अपनी जीवनी के बारे में कुछ इस तरह से बयां किया है। जब ये तकरीबन 4th क्लास में थे तो उस समय इनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था और इनको सबसे लास्ट में बैठाया जाता था। जब इन्हें सबसे लास्ट में बैठाया जाता था तो इनके लिए इनकी चटाई कम पड़ जाती थी। और यही नहीं, जो इनके मास्टर होते थे वो भेज देते थे ग्राउंड को साफ करने के लिए, कभी स्कूल को साफ करने के लिए, और बाकी बच्चे बैठकर पढ़ते रहते थे और इन्हें ग्राउंड साफ करने के लिए भेज दिए। इनका पूरा चेहरा धूल से भर गया, मुंह के अंदर मिट्टी चली गई, धूलकण चला गया और ये जब देखते थे खिड़कियों की तरफ या दरवाजे की तरफ तो छुप छुप कर कुछ इसके सहपाठी, कुछ इसके मित्र, कुछ टीचर्स देखकर बस आंखें जो है वो सभी कोई मूंद लेते थे, कोई कुछ कहते नहीं थे। और इस तरह से ये बराबर झाड़ू लगाते रहे ग्राउंड पे, स्कूलों पे, और ये सिलसिला चलता रहा और ये तब तक चलता रहा जब तक कि इसके पिताजी वहां पे नहीं आए। उनके पिताजी जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका लड़का जो है वो पढ़ाई करने के बजाय स्कूल के ग्राउंड को साफ कर रहा है, स्कूल को साफ कर रहा है। तभी वो जाते हैं अपने बच्चे के पास और अब वाल्मीकि का हाथ पकड़ते हुए वहां से साहसपूर्वक लोगों को बताते हुए कि सिर्फ यही बच्चा नहीं है, और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे और ये पढ़ना नहीं छोड़ेगा, और ये कहकर अपने बच्चे को साथ लेकर चले जाते हैं। तो इस अगर पूरे स्टोरी को आप देखें कि यहाँ पे जो वाल्मीकि है इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ, अदर बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहां के जो शिक्षक थे, वहां के जो टीचर्स थे, वो भी देख रहे हैं कि ये काम कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं कि आप जाओ तुम भी कुछ पढ़ो। यहां पर इक्वलिटी नहीं है। सारे बच्चे अगर झाड़ू मारते तो कहते कि इक्वलिटी था, सारे बच्चे अगर स्कूल साफ करते तो कहते कि इक्वलिटी था, लेकिन किसी एक को ही टारगेट क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाल्मीकि थे वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनके साथ भेदभाव हुआ। दलित शब्द का मतलब होता है कि दलित शब्द एक बयां करता है कि बहुत वर्षों पहले उनके साथ भेदभाव होता आया और अभी भी हो रहा है। तो ऐसे चीज को बयां करने के लिए एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं दलित, और कहीं ना कहीं नीच जाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यही कारण था, एक जातिवाद का जो कारण था, जो कास्टिज्म हो रहा था, इसके कारण वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए ग्राउंड में भेजा जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो क्या यहां पर इक्वलिटी की आवश्यकता नहीं है? उसी तरह से एक और स्टोरी अगर हम लोग देखें तो वो स्टोरी एक्चुअली अंसारी दंपति का है। इसमें श्रीमान और श्रीमती अंसारी जी एक बड़े शहर में जाते हैं और वो पैसे वाले होते हैं, तो वो उन्हें रूम की आवश्यकता होती है। तो एक जो ब्रोकर होते हैं उनको वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे कहीं पर भी इस शहर में आप रूम दिला दो। तो ब्रोकर जो है वो लेके जाता है कि किन्हीं एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि देखिए ये श्रीमान और श्रीमती अंसारी जी हैं, इनको रूम की आवश्यकता है। और वो पैसे देना भी चाहते थे जितना वो पैसा डिमांड करते हैं, लेकिन जैसे ही
वो जो मालकिन है वो जैसे ही सुनी कि ये अंसारी है, मतलब श्रीमान और श्रीमती अंसारी हैं, तो वो तुरंत रिजेक्ट कर दी कि रूम हमारे यहाँ खाली नहीं है और यहाँ पर मांस मछली खाने वाले लोगों को हम लोग नहीं रूम देते हैं। अजीब तब लगा अंसारी को, क्योंकि उनके ही पड़ोस से मछली की गंध आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास कराया गया कि हम ऐसे कास्टिज्म से बिलोंग करते हैं जिसके कारण वो अपने घर में हमें रूम किराया नहीं देना चाहते। उसके बाद जो उनका ब्रोकर था उन्होंने कहा कि श्रीमान और श्रीमती अंसारी जी, आप ऐसा कीजिए, आप अपने इस टाइटल को हटा के श्रीमान और श्रीमती कुमार रख दीजिए। लेकिन अंसारी इस बात से सहमत नहीं होता है और वो तकरीबन 1 महीना तक रूम ढूंढते रहते हैं और 1 महीने के बाद उन दोनों को रूम मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन पूरे दोनों स्टोरी में क्या हो रहा है, ये किन के शिकार हो रहे हैं। ये शिकार हो रहे हैं कास्टिज्म के। अगर वाल्मीकि झाड़ू फील्ड में लगा रहे हैं या स्कूल में लगा रहे हैं तो किस कारण से? क्या इनके पास टैलेंट नहीं था? है, लेकिन क्योंकि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे। अंसारी को रूम क्यों नहीं मिला जबकि वो पैसे वाले थे, वो उतना किराया पे कर सकते थे, लेकिन उन्हें रूम क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पर भी कास्टिज्म है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम पर बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वलिटी दिखाई देता है। भारत में यहाँ पर एक प्रावधान भी बनाया गया कि इस तरह का जो असमानता है वो नहीं होनी चाहिए, सबको समान नजर से आपको देखना चाहिए, सबके लिए बराबर हक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी जाति का हो। तो इस तरह के चीजों में भी इक्वलिटी की आवश्यकता है। बहरहाल आप इस पे क्या सोचते हैं? तो एक प्रश्न है, उस सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन तरीकों से ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी हैं ये दोनों एक ही तरह के सिचुएशन को डील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। किन किन तरीके से? आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए।